हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है गीत हेल्दी डोज में। तो 55 प्लस में भी मेरे बाल या स्किन हो, मैं कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ और घर में ही इतनी जादुई चीज़ें रहती हैं। बस हमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आप देखेंगे मेरे बाल काले घने तो बनेंगे ही, और साथ ही साथ अगर बाल झड़ गए हैं तो वहाँ भी नए बाल उगेंगे। तो ये मैजिकल चीज़ें, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से थोड़ी मेहनत करके आप भी बाल भी हेल्दी और सिल्की शाइनी बना सकते हैं। तो पार्लर में घंटों बैठ के केराटिन करना और बालों को स्मूथ बनाने के लिए केमिकल वाले शैम्पू या कुछ केमिकल यूज़ करने के बजाय आप ये चीज़ें घर में यूज़ करें। तो आज मैं 2-3 चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो इजीली आपके किचन में अवेलेबल है। 1 कप पानी में 1 चम्मच मैंने लिया है फ्लैक्सीड यानी अलसी, और 1 चम्मच चावल को धो के इसमें डालेंगे और 1 चम्मच मेथी दाना। इन सब को ढक के 24 घंटे के लिए रख देंगे तो इन सभी के गुण इस पानी में आ जाएंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और ढक के 24 घंटे के लिए रख लिया। आप इससे ज़्यादा टाइम भी इस पानी में इन सब चीज़ों को भिगा के रख सकते हैं। तो मैंने पूरा दिन और पूरी रात रखने के बाद इसे ऐसे छान लिया। तो सबसे पहले हमारा ये हेयर सीरम बन के तैयार है। इसे एक बॉटल में डाल के रख देंगे और दिन में 2-3 बार आप इस पे बालों पे स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ जहाँ बाल नहीं है वहाँ आपको दिखेंगे कि नए बाल आएंगे और बालों में अलग सी चमक भी दिखेगी। तो ये स्प्रे करने के बाद हेयर वॉश करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब हम दूसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमने 3 चीज़ें डाली थी, मेथी दाना और अलसी और चावल। तो इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसे बॉयल करने के लिए रख देंगे। तो इससे हम बालों के लिए तो बनाएंगे ही बहुत अच्छी रेमेडी, स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद ये पैक बन के तैयार होगा। तो जुड़े रहिए। अब चलते हैं एक और रेमेडी की तरफ। इसके लिए सरसों का तेल लिया है मैंने 1 कप। इसे लोहे की कढ़ाई में मैंने डाला है और उसी के साथ इसमें 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच कलौंजी या कराल। दोनों ही चीज़ें बालों के लिए फ़ायदेमंद, सभी को पता है। तो हमारी दादियाँ नानियाँ ये ही चीज़ें यूज़ करती थी और इसमें कोई शक नहीं कि उनके हेयर हो या स्किन वो भी खूबसूरत लगती थी। ना कोई पार्लर थे ना कुछ। अब इसी ऑयल में 1 मुट्ठी मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते और ये रोज़मेरी। तो रोज़मेरी ड्राई भी आप ले सकते हैं, मेरे पास ताज़ी अवेलेबल है। तो ये पीसेस में इसे कट करके इसमें डालेंगे, बहुत अच्छी खुशबू और बालों के लिए तो ये वरदान है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। तो सब चीज़ों के गुण इस तेल में अच्छे से आ जाएंगे। ये तेल लगाने से पहली ही बार में आपको लगेगा बालों का झड़ना एकदम कम हो गया है। 4 से 5 इसमें लौंग डालें और 1 प्याज को पीसेस में कट करके डाल दिया और स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट इसे पकाएंगे। इसे बिल्कुल भी जलाना नहीं है, धीरे धीरे एकदम स्लो पे ही इसे पकने देंगे। तो बालों के लिए ये जादुई सा ऑयल बन के तैयार हो रहा है। अगर आपको बालों को काला करना है तो इसमें आप आंवले डाल सकते हैं। अभी मार्केट में ताज़े आंवले अगर अवेलेबल नहीं हैं तो आप सूखे आंवले का पाउडर इसमें डाल दें। इसके पहले मैंने एक रेमेडी शेयर की हुई है बालों को काला करने का ऑयल, और ये बालों को झड़ने से बचाने के लिए हम ऑयल बना रहे हैं। मैंने इसमें आंवले नहीं डाले हैं। अब स्लो फ्लेम पे इसे 4-5 मिनट तक हमने पकने दिया। सभी चीज़ों के गुण इस तेल में आ गए। अब ढक के 4-5 घंटे के लिए इस तेल को यहीं रहने देंगे, यानी सभी चीज़ें इसमें पड़ी रहेंगी। उसके बाद इसे छान के किसी कांच के जार में डालेंगे और ये हमारा जादुई तेल तैयार है बालों का झड़ना रोकने के लिए और नए बाल उगाने के लिए। तो ये तेल आप लगाने के बाद 3-4 घंटे बाद ही बालों को वॉश करें या पूरी रात
बालों में लगा के रहने देंगे तो आप असर खुद देखेंगे कितना जादुई तेल ये काम करता है बालों के लिए। तो सारी चीज़ें हमने बना ली, तो आप देख सकते हैं घर में ही इतनी चीज़ें हमारे किचन में हैं कि हम बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडियाँ बना सकते हैं। अब हमने जो ये मिश्रण बचा था इसे अच्छे से बॉयल कर लिया। पानी जब आधा रह जाएगा तो हल्के गर्म पानी को ही इसे छानेंगे बड़ी सी छन्नी में। चाहे तो आप इसे मिक्सर के जार में एक बार ग्राइंड करके फिर छानें, तो उसके लिए फिर आप कपड़े से छानिए। छन्नी से ये नहीं छनेगा और हल्के गर्म में अगर आप इसे छानेंगे तो ये इजीली छन्नी से छन जाएगा। अब ये हमारा जो मिश्रण बचा है जिसमें है अलसी यानी फ्लैक्स सीड, मेथी दाना और चावल, तो ये तीनों चीज़ें हमारे फेस के लिए, स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो पहले ये लिक्विड बनके तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही के। तो ये गाढ़ा सा हेयर मास्क बन गया। अब दही को डाल के इसे मिक्सर के जार में ग्राइंड करें तो आप देखेंगे मार्केट में मिलने वाले जो महंगे महंगे केमिकल वाले हेयर के मास्क आते हैं या केराटिन करने के लिए, हम ये घर में ही इजीली कर सकते हैं। बालों में बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। तो ये नेचुरल केराटिन बिना केमिकल के घर में तैयार हो गया। अब ये हमारा हेयर सीरम दिन में 2-3 बार आप बालों में स्प्रे कर सकते हैं। बालों की जड़ों में लगाएं, जहाँ जहाँ बाल नहीं हैं आप देखेंगे फिर से बाल उगना चालू हो जाएंगे। और ये हेयर ऑयल हफ्ते में 2-3 बार लगा के पूरी रात बालों में छोड़ दें। मॉर्निंग में आप शैम्पू से हेयर वॉश करें। और ये जो हमने मास्क बनाया है इसमें दही की जगह आप बनाना भी डाल सकते हैं। यहाँ दही 2 चम्मच। तो ये बालों में, पूरे बालों में, जड़ों से लेके लंबे बालों में आप लगा सकते हैं। और 1-2 घंटे बाद नॉर्मल पानी से भी हेयर वॉश करेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। पार्लर में केराटिन करवाने से बाल सिल्की, शाइनी, स्मूथ और स्ट्रेट दिखते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस और ये घर में केमिकल फ्री और आपको असर भी तुरंत दिखेगा। तो ये घर की बनी हुई चीज़ें। अब हमने जो ये मिश्रण पीस के रखा हुआ है इसे हम फेस पे और हाथों पे भी लगा सकते हैं। इसमें है मेथी दाना और चावल। तो ग्लास स्किन के लिए मेथी दाना हो, फ्लैक्स सीड हो, चावल बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। कई बार मैंने चावलों का फेस पैक हो या चावलों का फेस सीरम हो भी बना के आपको दिखाया, ये आप देख सकते हैं। 5 मिनट लगाने के बाद मैंने हैंड वॉश किया और असर आपको दिख रहा है। तो ये सभी चीज़ें किचन में हम इजीली बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत और केमिकल फ्री आपको रिजल्ट दिखेगा, स्किन हो या बाल हो। तो ज़रूर ये रेमेडियाँ बना के देखिए। केमिकल फ्री सारी रेमेडियाँ हैं। तो फिर मिलती हूँ इसी तरीके की हेल्दी और यूज़फुल रेमेडियों के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलती हूँ अगली नई और हेल्दी रेमेडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।